हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, जिसका आर्मी एग्ज़ाम आपके एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। इसकी हम पहले थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और इसके बाद में एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसमें हम जो जो क्वेश्चन आते हैं उसी रूप में पहले पूरा डिस्कस कर लेंगे टॉपिक में क्या क्या होता है, और उसके बाद में 8-9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक एक टाइप के क्वेश्चन। इसमें एलसीएम लेना आपको सबको आता ही है कि हमें मान लो 5, 10 और 15 इनका मुझे एलसीएम लेना है। तो ये एलसीएम एक साथ लेते हैं सबका। जिस छोटी संख्या का भाग जाए छोटी छोटी संख्या का भाग देते रहेंगे। जैसे 10 में 2 का जा रहा है, जिसमें नहीं जा रहा वो संख्या वैसी की वैसी। 10 में गया 5 बार, 15 में नहीं जा रहा तो ये ऐसी। 15 में 3 का जाएगा, अब किसी में 2 का नहीं जा रहा, 15 में 3 का जाएगा तो 3 का लगाएंगे पहले। 5 में नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें लगाया 5 बार। अब 5 का जा रहा है तो 5 1 1 1, जब शेष पर सब में 1 आ जाए तो एलसीएम वहीं पूरा हो जाता। अब सबको गुणा करेंगे इनको, 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 से 15, 15 दूना 30। इनका एलसीएम आ जाता है अपने 30। इसी प्रकार एचसीएफ करते हैं, लेकिन एचसीएफ में सबके अलग अलग गुणनखंड करते हैं कि 5 का अलग करेंगे, 10 का अलग करेंगे और 15 का अलग करेंगे। इसमें सिर्फ 5 का जाएगा एक बार, इसमें 2 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, इसमें 3 का जाएगा और फिर 5 का जाएगा। फिर जो कॉमन है वो अपना इसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 5 है, 5 5, तो 5 और कोई कॉमन नहीं आएगा तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार इसमें अब 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कि पहला क्वेश्चन आता है कि जब दो संख्याओं में से एक संख्या होगी और ये होगी दूसरी संख्या, इनका एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है। ये 4 होती है, दो संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। इनका एक सूत्र बनता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करूँगा। जब मैं इनके एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ूंगा तो अपने पहली संख्या और दूसरी संख्या, फर्स्ट एंड सेकंड, इनका गुणनफल ये बराबर होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या। दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ गुणन होता है पहली और दूसरी संख्या के गुणन के बराबर। और ये होता है इसमें पहला टाइप। दूसरा टाइप इसमें आता है कि दो अनुपात में दिया मिलता है कि दो संख्या x अनुपात y के रूप में, तथा इनका एचसीएफ मान लो z मान लेते हैं कि अनुपात दे रखा है xy, एचसीएफ मान लिया हमने z। तो एलसीएम होगा कि एलसीएम क्या होगा, यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा है, तो इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे पूरी का, x गुणा y गुणा z। इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आगे करेंगे, क्लास पूरी ज़रूर देखना। अगला इसमें तीसरा टाइप आता है कि यही दो संख्याओं का अनुपात मिलता है कि x अनुपात y। यहाँ एचसीएफ दे रखा था, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं कि एलसीएम मान लो z दे रखा है तो एचसीएफ होगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है तो गुणा कर लेंगे। जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यदि एलसीएम दिया है तो संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में भाग लगा देंगे। एलसीएम जो दे रखा है जेड में भाग लगा दे देंगे एलसीएम का एक्स वाई का। जो एलसीएम दे रखा है उसमें संख्याओं का एलसीएम लेकर भाग लगा देंगे, आ जाएगा अपना एचसीएफ। ये यदि हमें बड़ी संख्या चाहिए कि बड़ी संख्या होगी, यदि एचसीएफ दे रखा तो सीधी संख्या से गुणा कर लेंगे और जो बड़ी होगी वो हो जाएगी। और यदि एलसीएम दे रखा तो संख्याओं का भाग लगा के देख लेंगे, जिसकी संख्या बड़ी आएगी वो अपनी बड़ी हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें नंबर 4, भिन्नों का एलसीएम। भिन्न होता है अंश बटा हर के रूप में, इनका हमें एलसीएम चाहिए तो अंश का तो ले लेंगे एलसीएम, और जो रहेगा हर उसका ले लेंगे एचसीएफ। इस प्रकार यदि एचसीएफ चाहिए कि अंश बटा हर के रूप में भिन्न आएगी, इसका हमें एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ है तो अंश का ले लेंगे एचसीएफ,
जो पूछा ऊपर वाले का वो ले लेंगे, और जो हमें नहीं पूछा मतलब इसमें एलसीएम ज्ञात करना तो ऊपर वाले का ले लिया एलसीएम, नीचे वाले का ले लेंगे एचसीएफ। इसी प्रकार अंश बटा हर कोई भिन्न है उसमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का ले लेंगे एचसीएफ, और जो नहीं ज्ञात करना उसको वो ले लेंगे नीचे, जैसे हर का ले लेंगे एलसीएम। एक और इसमें आता है कि व्युत्क्रमों का योग होगा, कोई संख्याओं का योग दे देंगे कि किन्हीं दो संख्याओं का योग दे रखा है तथा एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। दो संख्याओं को योग दे रखा है और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग होगा। जैसे मान लो x और y दो संख्या है, इनका योग दे रखा है और इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x प्लस 1/xy, मतलब ऊपर तो आएगा x प्लस y और नीचे आ जाएगा xy, मतलब ऊपर तो लिख देंगे संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, और ये जो xy है इसका मतलब क्या है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है x प्लस वाई कुछ दे रखा है और इनके व्युत्क्रमों का योग चाहिए, यदि एलसीएम और एचसीएफ भी दे रखा है तो व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y, इनका एलसीएम लेंगे x प्लस वाई, ऊपर तो आ रहा है योग मतलब दोनों संख्याओं का योग और नीचे आएगा xy मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो यह आ जाएगा सीधा व्युत्क्रमों का योग, दोनों संख्याओं का योग एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, 7-8 क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने, कुछ सॉल्यूशन करना और आंसर कमेंट जरूर बताते रहना। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय 11 है तथा लघुत्तम समाप्रत्यय 7700 है, यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने अभी सूत्र में देखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यदि एलसीएम दे रखा है एचसीएफ दे रखा है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। इसमें एलसीएम दे रखा है कितना 7700 और एचसीएफ दे रखा है 11, एक संख्या दे रखी है 275, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है कि दूसरी संख्या होगी 275, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, इसको लिख देता हूँ 77 इंटू 100 और हो जाएगा इंटू 11 बट्टा हो जाएगी 275 बराबर हमें जो चाहिए सेकंड संख्या। 11 से इसको काटूंगा कितनी बार 11 दूना 22, कितना बचा 5, 11 पंजे 55 और 25 से इसको काटा 25 चौके 100, 77 को 4 से गुणा करूँगा 77 इंटू 4 बराबर सेकंड संख्या 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 ऑप्शन में अपने दे रखा 308। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय तथा महत्तम समाप्रत्यय क्रम से दिया गया 48 और 8, वही है एलसीएम दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, इनमें से एक संख्या पहली संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इनका गुणनफल होता है इसके बराबर, एलसीएम कितना 48, एचसीएफ 8, पहली संख्या 24, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, 24 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में बटा 24 बराबर हो ये हो जाएगी अपनी सेकंड संख्या। 24 से इसको काटा कितनी बार 24 दूना 48 और 8 दूनी 16, तो सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी अपने 16, ऑप्शन दे रखा है डी। इसी में अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन इसी के ऊपर थे एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, हो सकता है सीधा ये ऐसे क्वेश्चन सबका आ जाए आपके एग्जाम में कि एलसीएम दे 1 2 3 4, 4 में से आपको 3 चीज़ें मिलेगी, एक चीज़ ज्ञात करनी है, हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे एलसीएम दे दे एचसीएफ ज्ञात करनी है तो इधर वाला उधर भाग में चला जाएगा। अगला अपना तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं अनुपात में दे रखी है 3:4, इनका लघुत्तम समाप्रत्यय दे रखा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि बड़ी संख्या होगी। एक तो यह है कि 3 का अगर मैं सीधा इसमें भाग लूँ कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 और कितना बचेगा 2, 3 8
24, 28 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचा 3 8 24, और 4 का लगाए तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 और 28, दो संख्या हो गई, एक हो गई 21 और एक हो गई 28। हमें चाहिए बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी हो जाएगी 28। और एक वो है कि इनका यदि लघुत्तम समापत्ति दे रखा तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का ले लिया एलसीएम, कितना आया 12। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 84, 12 का इसमें भाग लगाया है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार। 1 बराबर आएगा 7 बार 7 84। और हमें चाहिए बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी 4, तो 7 को 4 से गुणा किया इंटू 4, 7 चौक 28, बड़ी संख्या हो जाएगी 28 और छोटी कौन सी है 21। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, वह छोटी से छोटी एलसीएम ज्ञात करेंगे। किसका 4 का, 6, 8, 12 और 16, इनका ले लेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम है सबका साथ में लेते हैं कि 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2, 3 में जा नहीं रहा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2, 3 में जा नहीं रहा है, 2 में एक बार जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। फिर 2 का लगाया, 1 3 1 3 और एक बार, अब 3 बचा, 3 का लगा देंगे, 1 1 1 1 और 1। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 3, 16 3 48, मतलब 16 इंटू 3 करेंगे 48 आएगा। शेषफल कितना बच रहा है 2, जो शेषफल बचता है वो अपन जोड़ देते हैं, जो शेषफल बच रहा है वो जोड़ देंगे +2, मतलब एलसीएम। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन जो संख्या दे रखी है उनका ले लेंगे एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम प्लस जो शेषफल बच रहा है प्लस शेष, मतलब जो शेष बच रहा है वो प्लस करते हैं, अपना आंसर हो जाएगा 48 में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 50। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी अपने 50। 4 क्वेश्चन हो गए, अगले 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्या 5:6 के अनुपात में यदि इनका महत्तम समापत्ति 4 है तो इनका लघुत्तम समापत्ति, कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6 और इनका महत्तम HCF दे रखा है 4, एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या बता रखा है, दोनों संख्याओं का गुणा इंटू HCF कितना है 4, इसको इससे किया 6 पंजे 30 इंटू 4 कितना है 4 3 12 120, आंसर कितना आ जाएगा 120। दो संख्या दे रखी है अनुपात में, HCF दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है तो गुणा कर लेंगे तीनों को, 5 6 और 4। वो संख्या ज्ञात करनी है तो 4 को करूँगा 5 से गुणा, 5 चौक 20 और 4 से करूँगा इसको, कितना हो जाएगा 24, संख्या हो जाएगी 20 और 24। आगे हम देखते हैं भिन्नों का एलसीएम, कि भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं। भिन्नों का एलसीएम लेना बताया गया, अंश भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में। लघुत्तम समापत्ति एलसीएम चाहिए तो अंश का ले लेंगे एलसीएम, 1 5 2 4 का ले लेंगे एलसीएम, बटा नीचे वाली 3 9 27 और 63, इनका लेंगे HCF। एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम, जो नहीं पूछा वो नीचे वाला का। तो 1 5 2 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और नीचे HCF 3 9 27 63, सब में 3 का भाग जा रहा है तो HCF कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 20/3, 20/3। अगले 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई, यदि ये 6 घंटियाँ क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजती है तो 30 मिनट में ये एक साथ कितनी बार बजेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा अपन क्या लेते हैं एलसीएम ही, कि 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम लेंगे, 2 4 6 8 10 12 इनका लेंगे एलसीएम। ये सेकंड में है तो एलसीएम लेंगे, वो भी सेकंड में आएगा। एलसीएम लिया सबसे पहले 2 का भाग दे रहा है, 2 एक बार 2 बार 3 बार 4 5 और ये 6 बार।
फिर 2 का जा रहा है, ये 1 है तो ये 1, ये 3, ये 2, ये 5, ये 3। फिर 2 का जा रहा है, 1 1 3 1 5 और 3। फिर 3 का जाएगा, 1 1 1 5 और 1। फिर अपने 5 का जाएगा। इन सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 इंटू 5 करूँगा, कितना हो जाएगा 120। अपने पास आ गया एलसीएम लेने पर 120 सेकंड। अब आ जाए देर गए 30 मिनट में, तो 20 सेकंड को पहले बदला मिनट में, 20 सेकंड 120 सेकंड को मिनट बदलेंगे, कितनी मिनट हो जाएगी, 60 सेकंड में होती है 1 मिनट, तो 120 सेकंड में 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में वो एक बार 7 बज रही है। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 30 मिनट बट्टा 2 मिनट, भाग लगाया कितना आ गया 15, वो एक साथ बजेगी 15 बार। परंतु क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 6 घंटे एक साथ बजना प्रारंभ हुई, तो इसमें प्लस कर देंगे 1, 15 बार प्लस एक साथ बजना हुई, तो 15 प्लस 1 कितनी बार हो जाएगी 16 बार। यदि क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होता कि एक साथ नहीं बजती है तो अपन सीधा होता 15, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एक साथ बजना प्रारंभ होती है तो प्लस 1 कर रहे हैं, तो 15 और 1 16, आंसर हो जाएगा अपने 16। अगले इसमें हम कुछ सीखते हैं कि घातांकों का महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति, कि घातांक का महत्तम समापत्ति कैसे लेते हैं। और जैसे घात दे रखी है 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 8 और 2 की घात 4, इनका हमें मान लो एलसीएम ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या होगा। और इसी रूप में दे देंगे 5 की घात 3, 5 की घात 6, 5 की घात 9 और 5 की घात 5, इसका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एलसीएम में और एचसीएफ में एलसीएम लेते हैं तो इसमें लेते हैं अधिकतम घात, जिसकी घात अधिकतम हो जाएगी वो अपना हो जाएगा एलसीएम, और जिसकी घात न्यूनतम होगी हो जाएगा अपना एचसीएफ। इसका एलसीएम चाहिए जिसकी घात अधिकतम है, 3 5, आधार तो सब समान है, 2 2 2 2, घात देखनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, अधिकतम किस में 2 की घात 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 की घात 8। एचसीएफ न्यूनतम घात जिसकी घात सबसे कम है, यहाँ 5 की घात 3 है, 6 है, 9 है, 5 है, तो कम कौन सी है 5 की घात 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 की घात 3। माइनस वाली संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या, ये पूर्णांक वाली तो आपको मालूम है कि 0 1 2 3 4 इधर जाते हैं तो संख्या लगातार क्या होती है बढ़ती है, और इधर -1 -2 -3 -4 इधर जाते हैं तो लगातार संख्या घटती है। तो माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी वो छोटी होती जाएगी, -7 -6 -5 और -4। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें -4 की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, माइनस में जितनी छोटी है वो सबसे बड़ी, तो माइनस में सबसे बड़ी संख्या -1, बाकी इधर जाएंगे सब छोटी होती जाएगी, इधर घटती जाएगी इधर बढ़ती जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।